योगी फोर्स की एटीएस ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। योगी पुलिस मोबाइल ऐप सिग्नल पर अल मौत उल हिंद नाम के ग्रुप के युवकों को ढूंढ रही है, जिनका प्लान देश में बड़े आतंकी हमले का है। एटीएस के मुताबिक इस ग्रुप में भारत इजराइल के फेक वीडियोस के जरिए युवकों को भड़काया जा रहा था। योगी फोर्स ने संभल में इंटरनेशनल आतंकी साजिश को एक्सपोज कर दिया है। संभल से फिलिस्तीन तक के युवाओं को जोड़कर भारत और इजराइल के खिलाफ हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। योगी फोर्स की एटीएस ने 2 दिन पहले जब हिंदूपुर खेड़ा इलाके में 3 युवकों को पकड़ा तो पूरी आतंकी साजिश बेनकाब हो गई। आतंकवाद निरोधक दस्ते के मुरादाबाद यूनिट ने संभल में छापेमारी की। संभल के हिंदू खेड़ा इलाके में छापेमारी की गई और 3 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से 2 को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन एक नाबालिग कभी भी आतंकवाद निरोधक दस्ते की मुरादाबाद की यूनिट के पास है। दरअसल यूनिट को ये जानकारी मिली थी कि सोशल मीडिया ऐप पर अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों से बातचीत की जा रही है। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है अल मौत अल हिंद। इस नाम का एक एप्लीकेशन जिसमें देश विरोधी गतिविधियों को जुड़ी हुई बातें चल रही हैं। अल मौत उल हिंद ये नाम उस ग्रुप का है जिसके जरिए मैसेजिंग ऐप सिग्नल पर ग्रुप बनाकर 100 से ज्यादा युवकों को जोड़ा गया। इस ग्रुप में भारत और इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा था। युवाओं को भड़काने के लिए भारत और इजराइल में मुस्लिमों के कथित उत्पीड़न की फेक स्टोरीज शेयर की जा रही थीं। अल मौत उल हिंद ग्रुप के युवकों के जरिए दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कट्टरपंथी विचारधारा वाले ग्रुप बनाए गए थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवकों का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी हमले के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए इंस्टाग्राम पर ग्रीन बर्ड्स और डिस्कॉर्ड ऐप पर स्ट्रेंजर्स नाम के ग्रुप बनाए गए थे। इन ग्रुप्स में भी दंगा, आतंकी हमला, बम विस्फोट जैसी देशद्रोही गतिविधियों के लिए युवकों को बरगलाया जाता था। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक भारत के साथ इजराइल के कई डिफेंस सेंटर इनके टारगेट पर थे। हिरासत में लिए गए युवकों ने एटीएस को बताया कि उनके टारगेट पर हिंदूवादी संगठनों के नेता भी थे। जो अब तक की जांच सामने आई है उसके मुताबिक कुछ नेता भी इनके निशाने पे थे, यानी आने वाले दिनों में ये किसी प्रतिष्ठित संस्थान, किसी रक्षा संस्थान या किसी नेता पर हमले की भी साजिश कर रहे थे। अभी फिलहाल और भी जो कड़ियां इसकी हैं उसमें कौन कौन लोग हैं, क्योंकि 100 लोगों के तो जो नाम हैं, जो मेंबर हैं इसके, उनके नाम तो एटीएस के पास पहुंच चुके हैं। अल मौत उल हिंद नाम के ग्रुप के कई युवक यूपी एटीएस के रडार पर हैं। जिसने भी आतंक की राह चुनी या फिर आतंकी बनने की सोची, उसका यूपी तो क्या पूरे देश में बचना नामुमकिन है। आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते। अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते। आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। संभल में पकड़े गए 3 युवकों में से 2 युवकों को एटीएस ने छोड़ दिया है, लेकिन उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की हर बारीक से बारीक एक्टिविटी को खंगाला जा रहा है। पुलिस ये पता कर रही है कि ये नाबालिग बच्चे आखिरकार इनके दिमाग में, इनके जहन में इस तरह की बातें कैसे आई, कौन इनको बरगला रहा था, कौन इनको इस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कह रहा था। जांच चल रही है और आने वाले दिनों में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी इस इलाके से हो सकती हैं। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ ब्रिजेश तिवारी, जी मीडिया, संभल।